हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश यानी AD के साथ परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। देखिए, ये आकृति दी गई है, इसमें ABCD एक आयताकार मैदान यानी आयत के आकार का मैदान है। ठीक है, अब इस मैदान में जो है एक मीटर की दूरी पर जो इस तरह से ये देखिए 10 पंक्तियां लगाई गई है, 1 से लेकर 10 तक ये 10 पंक्तियां लगाई गई हैं। ठीक है, और लिखा है कि AD के अनुदिश यानी AD के साथ ही जो है 1-1 मीटर की दूरी पर जो इस तरह से 100 गमले रखे गए हैं, यानी कि AD के जो है 100 भाग किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो देखिए, निहारिका द्वारा गाड़े गए हरे झंडे की स्थिति मैंने मान ली P है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इस P के निर्देशांक निकालने हैं। अब यहाँ आकृति में देखिए, ये X अक्ष है और ये है Y अक्ष। ठीक है, अब निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है। ठीक है, तो देखिए ये x अक्ष है, तो यानी x क्या हो गया 2। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। अब y पता करेंगे। अब देखिए जो AD है ये y अक्ष है, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस AD के जो है हमने 100 भाग किए हैं, क्योंकि 100 गमले रखे हैं ना, तो AD के हमने 100 भाग किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया कि निहारिका जो है AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। AD के कितने भाग है 100, तो यानी 100 का 1/4, तो 100 का मतलब होता है गुना 100 का 1/4 कितना होएगा। देखिए दोनों 4 से कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यानी कि अर्थात ये क्या आ गया 2,25। ठीक है, तो निहारिका द्वारा गाड़े गए हरे झंडे की स्थिति क्या है, ये है, यानी कि निहारिका ने जो हरा झंडा गाड़ा है वो इस बिंदु P पे गाड़ा है। तो निहारिका ने यहाँ बिंदु P पे जो है झंडा गाड़ दिया है हरे रंग का। ठीक है, अब आगे देखिए, लिखा है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो देखिए, प्रीत द्वारा गाड़े गए लाल झंडे की स्थिति मैंने मान ली क्यों है, यानी मैंने ये मान लिया कि प्रीत जो है लाल झंडा जिस बिंदु पे गाड़ रही है वो बिंदु क्यों है। अब मुझे इस बिंदु क्यों के निर्देशांक निकालने हैं। तब यहाँ आकृति में देखिए कि x अक्ष है और यह है y अक्ष। ठीक है, तो अब देखिए जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है। ठीक है, और ये क्या है x अक्ष, तो यानी x क्या हो गया 8। तो हमें x पता चल चुका है 8 है। ठीक है, अब y निकालना है। अब देखिए जो AD है ये y अक्ष है, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यु मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए AD है इसके हमने 100 भाग किए क्योंकि 100 गमले रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी जो है प्रीत दौड़ती है। ठीक है, तो AD के कितने भाग है 100, तो 100 का 1/5 अगर हम निकाल दें तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो 100 का यानी गुना 1/5 भाग निकाल लीजिए, दोनों 5 से कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20। तो y क्या आ गया 20, अर्थात क्यू क्या है 8,20 है। ठीक है, हमने क्यू के निर्देशांक भी निकाले हैं। तो यानी प्रीत यहाँ पे जो इस बिंदु पे लाल झंडा गाड़ रही है, ये बिंदु कौन सा है क्यू है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। अब हमें इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है। ये क्या है बिंदु P और ये क्या है बिंदु Q, तो यानी हमें PQ निकालना है, तो हम दूरी सूत्र का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बिंदु P और बिंदु Q लिख लिए हैं। अब दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें PQ निकालनी है, तो इस दूरी सूत्र का यूज करेंगे। तो देखिए ये बिंदु P के निर्देशांक है, इनमें ये x1 है, ठीक है, और ये है y1। ठीक है, फिर ये बिंदु Q के निर्देशांक है, इनमें ये x2 है और ये है y2। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले x2 क्या है 8, फिर माइनस x1 क्या है 2, 8 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस y2 क्या है यहाँ पे 20, फिर माइनस y1 क्या है यहाँ पर 25 और इस सारे का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए 8 में से 2 माइनस करा 6 आया, इसका स्क्वायर, फिर प्लस ये प्लस का 20 है और ये 25 है माइनस का। ठीक है, तो 25 में से 20 माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा 5,
ठीक है, 25 बड़ा इसका माइनस का साइन, तो 5 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा और इसका स्क्वायर। फिर बराबर 6 का स्क्वायर करा कितना आया 36, 6 के 36, फिर प्लस -5 का स्क्वायर निकालना है तो माइनस को 2 बार गुणा करूंगी, माइनस माइनस प्लस 5 को 2 बार गुणा करा क्या है 5 पंजे 25, तो 36 प्लस 25 कितना आ गया √61 मीटर, क्योंकि दूरी है ना तो मीटर आ जाएगा। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी हमने निकाली, कितनी आई √61 मीटर। अब आगे देखिए क्वेश्चन में, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी कि बीच पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब देखिए एक और लड़की है रश्मि, ठीक है, वो एक नीला झंडा जो है इन दोनों झंडों को मिलाने से जो रेखाखंड बन रहा है, देखिए इन दोनों झंडों को मिलाने से कौन सा रेखाखंड बनेगा, ये बिंदु P है और बिंदु Q है, रेखाखंड PQ। तो इस रेखाखंड PQ के मध्य में जो है वो एक नीला झंडा गाड़ना चाहती है, ठीक है। तो मुझे इस मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। मैं मान लूंगी कि जो ये मध्य बिंदु है ये M है। तो देखिए माना रश्मि द्वारा रेखाखंड PQ के मध्य में लगाए गए नीले झंडे की स्थिति M है, तो यानी मैंने ये मान लिया कि रश्मि इस रेखाखंड PQ के ठीक बीच में जिस बिंदु पर नीला झंडा गाड़ रही है वो बिंदु M है, ठीक है। अब मुझे इस मध्य बिंदु M के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखिए बिंदु M के निर्देशांक, अब देखिए जब भी किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हो तो उसका फॉर्मूला जो है ये होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x1 क्या है, ये y1 ये है x2 और ये है y2, ठीक है। तो देखिए x1 क्या है यहाँ पे 2 प्लस x2 क्या है यहाँ पर 8 और बटे में 2 कोमा y1 क्या है यहाँ पे 25 प्लस y2 क्या है 20 बटे में 2। तो देखिए 2 + 8 10 बटे 2 कोमा 25 + 20 कितना आ जाएगा 45 बटे 2। दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो क्या आ गया देखिए 5 कोमा 45 को 2 से भाग करूंगी तो कितना आएगा 22.5 आ जाएगा। तो देखिए बिंदु M के निर्देशांक आ गए 5 और 22.5, ठीक है। तो देखिए x क्या आया 5 और y क्या आ गया 22.5। अब यहाँ आकृति में देखिए ये है x अक्ष, ठीक है, और ये है y अक्ष, ठीक है। तो देखिए x क्या आया है 5, ठीक है, और y क्या आया है 22.5, तो यानी रश्मि को अपना झंडा जो है 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर पर गाड़ना होगा। जहाँ कहीं भी 22.5 आएगा वहां पर वो अपना नीला झंडा गाड़ देगी इस 5वीं पंक्ति में। तो रश्मि को अपना झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर पर गाड़ना होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।